भगवान व्यास पतंजलि को कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हुए कक्षा आरंभ करते हैं। कल हम लोग यम के बारे में पढ़े थे। यम और नियम। योग अंग विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए विवेक ख्याति प्राप्त करने के लिए जो विवेक ख्याति क्या प्रदान करता है? केवल्य प्रदान करता है। केवल्य प्रदान करने वाला विवेक ख्याति को प्राप्त करने के लिए महर्षि ने योग के अंगों का अनुष्ठान करने को बोला है। योग अंगों का अनुष्ठान करने को बोला है। और योग अंग कितने बताए हैं? 8। अष्ट अंगानी, 8 योग के अंग, इसको अष्टांग योग कहते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब प्रारंभ हुआ यम। पहला यम एक तरह का अनुशासन है। यम एक तरह का अनुशासन है, इसका जीवन में पालन करना होता है। तो मूलतः निषेध परक है। निषेध परक है, जो शासित करता व्यक्ति को अनुशासित करते हैं, संयमित करते हैं। तो संयम अर्थ में भी यम का अर्थ है, संयम के अर्थ में भी है। यम 5 है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 यम है और समस्त यम और नियम अहिंसा पर निर्भर करते हैं। जितनी अहिंसा दृढ़ होती जाएगी, यम नियमों का पालन स्वतः होता जाएगा। यम नियमों का पालन स्वतः होता जाएगा। तो अहिंसा अन्य सब की मूल है। अहिंसा अन्य सब यम नियमों की क्या है? मूल है। मतलब पहली सीढ़ी अहिंसा ही है। यम नियम के पालन में पहली सीढ़ी जो है वह अहिंसा ही है। अर्थात मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी के चित्त में कोई द्रोह उत्पन्न नहीं करना। किसी के चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न ना हो, प्रतिरोध उत्पन्न ना हो, वह प्रक्रिया अहिंसा है। वह प्रक्रिया अहिंसा है। पूर्णतया सत्य आचरण, नियत सत्य रहनी चाहिए। सत्य पूर्वक आचरण। सत्य है चोरी रहित अवस्था, पदार्थ की भी चोरी, विचारों की भी चोरी, उससे रहित अवस्था अस्तेय है। इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य है। और विषयों, जो भी विषय पदार्थ है, उन सब का रक्षण करना, उनका चिंतन रहना, और जो कुछ भी विचार जीवन में घटित हो चुके हैं, हिंसा आदि, ये सब उनका भी जीवन में नहीं रहना। और ये सब रह रहे हैं तो परिग्रह, इन सब का अभाव हो जाना क्या है? अपरिग्रह है। अपरिग्रह यहाँ बहुत ही व्यापक अर्थ में है। तो विषयों का रक्षण का भी चिंतन नहीं, रक्षण प्राप्ति के चिंतन के रहित, त्याग का नहीं कहा है। रक्षण और प्राप्ति की चिंता नहीं होनी चाहिए। तत्पश्चात जो कुछ भी ग्रहण किया, जो उपयुक्त नहीं है, जो उपयुक्त, जो क्लेश कारक है, जो दुख कारक है, उसका अस्वीकार कर देना। अर्थात उसका स्मृति में, स्मरण के रूप में नहीं रखना, वह अपरिग्रह है। वह अपरिग्रह है। अब ये यम जब जाति, देश, काल, समय अनविच्छिन्न रहे, तब ये फिर क्या कहलाते हैं? सार्वभौम महाव्रतम। जब सार्वभौम सभी भूमियों में इनका पालन हो तो ये महाव्रत कहलाते हैं। महाव्रत कहलाते हैं। तो ये यम महाव्रत बन जाते हैं। कब बन जाते हैं? जाति, देश, काल और समय दोनों एक ही चीज है, ठीक है, से अनवच्छिन्न रहने पर, अर्थात अबाधित रहने पर, अबाधित रहने पर सभी भूमियों में इनका पालन हो, सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में, सभी जगहों पर, सभी इन कंडीशंस पर इनका पालन हो, तो ये फिर क्या बन जाते हैं? महाव्रत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महाव्रत बन जाते हैं। जाति, देश, काल, समय अनविच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। कल यहाँ जाति का थोड़ा संकुचित अर्थ ले लिया था मैंने। जाति अर्थात
महर्षि व्यास जी ने अब क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं गाय को नहीं मारेंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम सूअर को नहीं मारेंगे। तो इस प्रकार से बाधित होने पर भी वह अहिंसा नहीं है, वह अहिंसा नहीं है, वह हिंसा है। कुछ देश कुछ बोलेंगे हम भाई तीर्थ क्षेत्र में हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है, वहां चोरी नहीं करेंगे, तो फिर वह भी अनविच्छिन्न अविच्छिन्न हो रहा है, अर्थात वो मार रहा है। तीर्थ क्षेत्र पे तो नहीं मार रहा, लेकिन बाकी जगह हम खाएंगे करेंगे, तो इत्यादि भी बाधित हो रहा है। फिर काल, कोई बोलते हम एकादशी को नहीं, कोई नवरात्रि को बोलते हम नवरात्रि नवरात्रि मांस भक्षण नहीं करेंगे, बाकी उसके उसके बाद तो खाएंगे। तो इत्यादि से भी अनविच्छिन्न अर्थात अबाधित होना चाहिए। तो जाति देश का अर्थात हर भूमि में प्रत्येक समय में, चाहे गाय हो चाहे कोई भी पशु जानवर हो, उसके प्रति भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। चाहे तीर्थ क्षेत्र हो चाहे सामान्य जगह हो, वहां भी हिंसा चोरी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। और काल चाहे एकादशी हो चाहे नवरात्रि हो, हर परिस्थितियों में नियमों का पालन हर परिस्थिति